ज़राए ये दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी ने, मैं सुहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था, ख़ास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीज़ों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीज़ें पेंडिंग है। कि जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सुहेल अफरीदी की तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी, हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गंडापुर से ज़रा मुख्तलिफ तर्ज़ अमल है। गंडापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक़्त गायब भी हो जाते थे बेचारे, और पता ही नहीं चलता था गंडापुर साहब गए कहाँ पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फ़लाँ जगह से आ गया हूँ, पहाड़ क्रॉस कर लिए। उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, ये इज़्ज़त वाला तरीका है, और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने हैं तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी। लेकिन इमरान खान साहब से अब वो क्या लेकर आते हैं आगे चलने का मंसूबा, ये तो इमरान खान साहब जब मिलेंगे सुहेल अफरीदी को तभी पता चलेगा, और उसके बाद जब वो बात करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात क्यों की, जैसे कि एक तनकीद की है एमल वली खान ने। एमल वली खान का कहना है जनाब पहले तो बड़ी बातें होती थी और अब जनाब ये मुलाकात क्यों कर ली, ये मुलाकात अगर की है तो फिर ये कमज़ोरी है। इस किस्म की बातें एमल वली खान साहब कर रहे हैं वज़ीर आला को ताने देने के लिए, और PMLN के लोग भी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है सादा सा कि डिक्की में बैठ के जाकर किसी दफ्तर के अंदर मुलाकात करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, उसमें ज़्यादा इज्जत है या ये कहना कि जी अगर मिलना चाहते हो तो मेरे दफ्तर आ जाएं, यहाँ बैठ के मुलाकात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा इज्जत है। और ये दिन की रोशनी में मुलाकात हुई सुबह 10 बजे के करीब। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक चीज़, अगर तो ये मैं पता करूँगा इसका कि क्या कोर कमांडर की जानिब से मना किया गया था कि आप इसका एलामिया जारी ना करें, या सुहेल अफरीदी ने और उनकी टीम ने जानबूझकर इस मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया और ये नहीं बताया कि ये मुलाकात हुई है। ये खबर इस तरह बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उनको खुद बताना चाहिए था कि आज कोर कमांडर ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, वो आए और आकर मिले और फलां चीज़ पे बात हुई। बहरहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर सुहेल अफरीदी फ़िलहाल खड़े हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है उन्होंने वही मौक़िफ़ सामने रखा है, ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को और दीगर चीज़ों को लेकर। और मादनियात के बारे में जितना क्लियर स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया, वो भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि जनाब हम किसी को मादनियात नहीं देंगे। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है जो मादनियात के सौदे करता फिरता है, और ये बात बड़ी जल्दी खुलने वाली है। मादनियात के हों, LNG के हों, दीगर मामलात हों, एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है, बहुत बड़े ओहदे पे वो बंदा बैठा हुआ है और इसको डिग आउट कर रहे हैं। आपको खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दिनों में खबर मिलेगी इसके हवाले से कि वो सौदेबाजी करता है मादनियात के हवाले से, सोने के ज़खायर के हवाले से, और दीगर को जो सौदे रियासती सतह पे होते हैं उनके ऊपर वो सौदेबाजी करता है। नाज़रीन, अब एक और ख़बर है, इसराइली अखबारात बता रहे हैं चीज़ें हमें पाकिस्तान से पता नहीं चल रही, कि पाकिस्तान के अखबारात को कोई बताता ही नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को वैसी ही इजाज़त नहीं है, मीडिया सारा कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान का। तो हमें पाकिस्तानियों को इसराइली अखबारात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज एक खसूसी ड्यूटी पे गज़ा जा रही है, यानी फ़ौज गज़ा जाएगी एक ख़ास ड्यूटी करने के लिए। ये बात पाकिस्तानियों को बता रहे हैं इसराइली अखबारात। और जिस मुल्क की फ़ौज जा रही है ना उसकी पार्लियामेंट को पता है, ना उसके वज़रा को पता है, और ना उसके मीडिया को पता है, और ना उसकी आवाम को पता है। देखें, पाकिस्तानी फ़ौज जो है इसकी तैयारी से लेकर आज तक जहाँ तक ये फ़ौज पहुँची है, ये सब पाकिस्तानियों के खून पसीने का पैसा है। तो पाकिस्तानियों को ये जानने का हक़ है कि हमारी फ़ौज कहाँ लड़ने जा रही है और कौन सी ड्यूटी करने जा रही है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में यमन में पाकिस्तान की फ़ौज को बुलाया गया था अरब ममालिक की जानिब से। तो उस वक्त पार्लियामेंट ने यह फैसला किया था कि हम इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखेंगे, और पाकिस्तान ने एक दानिशमंदाना फैसला कर लिया था। लेकिन आज तो पार्लियामेंट बेतौकीर है, अदलिया भी फारिग है, मीडिया भी फारिग है, कोई बात ही नहीं करता। तो हमें इसराइली अखबारात से पता चलता है, द टाइम्स ऑफ इसराइल और दीगर अखबारात ये बताते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज जा रही है कहाँ, गज़ा में। और गज़ा में क्या काम करने जा रही है, इस हवाले से मैं एक खबर आपके सामने रखता हूँ यहाँ पे। ये जनाब नेतन्याहू के हवाले से खबर है कि गज़ा फोर्स में कौन सी गैर मुल्की अफवाज काबिल कबूल होंगी, फैसला इसराइल करेगा। यानी उन्होंने कहा कि जी हमें तुर्की की फ़ौज काबिल कबूल नहीं है गज़ा में,
ये फ़ौज हमें पसंद नहीं है, झगड़ा करती है, इसराइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या इसराइली मफादात के खिलाफ काम करेगी, लिहाजा इसराइल को ये काबिल कबूल नहीं है कि वहाँ पे तुर्की की फ़ौज आए। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से इसराइली मीडिया बताता है कि पाकिस्तानी फ़ौज का अप्रूवल है और बाकायदा अमेरिकन ने, उनकी गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि इसराइल को पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कोई एतराज़ नहीं है। इसराइल ने अप्रूवल दे दिया है, पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा में जाके खिदमात सर अंजाम दे सकती है। अब कौम को मंजन बेचा जाएगा कि जनाब गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज का जाना एक बहुत बड़ी सआदत है। गज़ा कोई मजहबी मुकाम नहीं है, समंदर के किनारे एक इलाका है जहाँ पे फ़लस्तीनी आबाद हैं और यहाँ पे हमास है जिसने इसराइल के साथ एक लंबे अरसे से लड़ाई शुरू कर रखी है। हमास का खतरा इसराइल के ऊपर हमेशा मंडलाता रहता है। इसराइल उस खतरे को ख़त्म करना चाहता है और इसराइल की फ़ौज लड़ लड़ के बमबारी कर करके मामले को यहाँ तक ले आई है। पूरी दुनिया में इसराइल के ऊपर तू होती है, उनकी पॉलिसी के ऊपर, उनकी बमबारी के ऊपर लोग जो हैं वो रिएक्शन देते हैं। मगरबी ममालिक में बड़ा सख्त रिएक्शन इसराइल के ऊपर आता है। लाखों लोग मिलियंस के अंदर निकल के एहतजाज करते हैं सड़कों पे, उनकी हुकूमतों पे दबाव आता है। लिहाजा इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कई लंबे सालों तक यहाँ गज़ा के अंदर बमबारी करता रहे। तो गज़ा से आने वाले खतरे को रोकना कैसे? वहाँ पे एक ऐसी फ़ौज होना चाहिए जो इसराइली सरहदों की और गज़ा की सरहदों की हिफाजत करे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दे। अब ये वो फ़ौज है जो बनने जा रही है कि बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स जो बनने जा रही है। इसमें जनाब पाकिस्तान को शामिल किया गया। इसराइल ने एनओसी दे दिया कि जनाब पाकिस्तान को आप ले आए, कोई मसला नहीं है, आपने तुर्की को नहीं आने देना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसराइल के लिए। पाकिस्तान जो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान को ले आए। नेतन्याहू कह रहा है कि इसराइल तय करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसराइली अखबार कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तय हो गया, वो आ रहा है। और अमेरिकन हुक्मरान बता रहे हैं जी पाकिस्तानियों की अप्रूवल, इसराइल को कोई एतराज़ नहीं है, वो आ जाए, कोई बात नहीं है। अब इस पर पूरे पाकिस्तान के अंदर सवालात उठ रहे हैं। जो सवालात पाकिस्तान में उठ रहे हैं, तमाम लोगों ने लगभग एक ही तरह के सवाल किए हैं, एक ही तरह के। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी इससे मिलते जुलते ही सवाल किए हैं और यही सवाल हैं जो सबके ज़हनों में है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अब बहुत अफसोसनाक है कि अब हमें इसराइली अखबारात जो है गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अफवाज पाकिस्तान की तैनाती की इतला दे रहे हैं। कहाँ है ISPR? कहाँ है पाकिस्तान की वजारत खारजा? वैसे पूछना चाहिए कहाँ है पाकिस्तान की वजारत इतलात भी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हुकूमत पाकिस्तान से दर्ज झेल सवालात की वजाहत चाहता हूँ। नंबर 1, क्या यह दुरुस्त है कि अफवाज पाकिस्तान अमरीकी मनसूबाबंदी के तहत गज़ा में तैनात हो रही हैं? नंबर 2, क्या यह भी दुरुस्त है कि बकौल अमरीकी सेक्रेटरी खारजा इस तैनाती से इसराइल कंफर्टेबल है, मुतमईन है? नंबर 3, अब ये अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा ना, मार्को रूबियो ने, उन्होंने कह दिया इसराइल मुतमईन है पाकिस्तान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुर्की से मुतमईन नहीं है, ईरान से मुतमईन नहीं है। नंबर 3, क्या यह भी दुरुस्त है कि हमास के लिए बकौल इसराइली नरम गोशा रखने की वजह से तुर्क अफवाज की गज़ा में तैनाती की इसराइल ने मुखालफत की है और तुर्क अफवाज की तैनाती से मना कर दिया है? फिर बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।